इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ के तापस बीएच के बारे में, जिसके जो यूएस ट्रायल हैं वो हाल ही में कंडक्ट किए जा रहे थे और रिसेंटली कल ही जो इसके नए कंट्रोल्स होंगे दूसरे प्लेटफॉर्म से स्पेशली नेवी के लिए उसको वैलिडेट किया गया है डीआरडीओ और इंडियन नेवी के द्वारा। जहाँ पे इंडियन नेवी का जो सुकन्या क्लास का पेट्रोल वेसल है आईएनएस सुभद्रा उसका इस्तेमाल करते हुए वहां से तापस को कंट्रोल किया गया है तकरीबन 40 मिनट तक। यहाँ पे इस ट्रायल में जो टोटल फ्लाइट आर थी 3.5 घंटे के अराउंड इसको फ्लाई किया गया और उस 3.5 घंटे में से 40 मिनट के अराउंड जो कंट्रोल था वो आईएनएस सुभद्रा के पास था। आईएनएस सुभद्रा इसको कंट्रोल कर पाए उसके लिए कुछ जो नए सेंसर हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए थे। यहाँ पे जो शिप बोर्न डेटा टर्मिनल है यानी कि एसडीटी वो हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। सो यहाँ पे कहीं की जो दूसरे यूजर्स हैं जैसे कि इंडियन नेवी उनके लिए जो वैलिडेशन है वो किया जा रहा है इन ट्रायल्स के थ्रू। ज्यादातर जो इसके ट्रायल हैं ऑलरेडी कंडक्ट किए गए हैं। सिस्टम यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए तैयार है। जल्दी जो इंडक्शन है इस साल के अंत तक प्रॉब्ली आपको दिखे। अगर तापस बीएच को ऑपरेट करने के लिए सिस्टम्स की बात करते हो तो ये कुछ जो प्राइमरी सेंसर्स हैं वो इसको ऑपरेट करने के लिए लगते हैं। सबसे पहले तो जो एयरबोर्न व्हीकल है जो कि कई तरह के सेंसर्स को लेकर फ्लाई करेगा, ये पहला यूनिट हो जाता है। जो सेकंड यूनिट है वो ग्राउंड डेटा टर्मिनल है लाइन ऑफ साइट के लिए जो कि जीडीटी एलओएस आपको दिख रहा है। जो अगली यूनिट है वो जीडीटी सैटकॉम के लिए है। तो ये दो प्राइम यूनिट है तापस को फ्लाई करने के लिए। जो ऑप्शनल यूनिट्स हैं जैसे कि एसडीटी शिप बोर्न डेटा टर्मिनल इसको आप वॉरशिप पे इंस्टॉल करोगे ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। यहीं पे जो अगला एलिमेंट है वो रिमोट वीडियो टर्मिनल है यानी कि आरवीटी है। अब बात करोगे सब सेंसर्स की जो कि एडीटी एलओएस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें जो सीएपीएस यूनिट है वो स्पेशली कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, डेटा को शेयर करने के लिए। तो ये चीज इंस्टॉल रहेगी आपके यूएवी पे, तापस पे। सो ये जो यूनिट रहेगा वो सैटकॉम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन सभी सेंसर्स की जो प्लेसिंग है उसके बारे में हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। ऐसा कुछ जो डिपिक्शन है वो रहेगा। यहीं पे जो आईएफएफ यूनिट है वो भी आपको देखने को मिलेगी जो कि विंग्स पे दिए गए हैं। पाइटेड ट्यूब है, यूएचएफ वीएचएफ सिस्टम्स हैं, कॉमेंट के सिस्टम्स है, एलिंट के सिस्टम्स हैं, उन सब का जो इंटीग्रेशन है वो इन्हीं कुछ प्लेस पे आपको देखने को मिलेंगे एक्चुअल सिस्टम में। यहाँ पे जो एक नया एलिमेंट देखने को मिला है जो कि हमने इससे पहले जो भी फ्लाइट कंडक्ट की गई है, ट्रायल्स कंडक्ट किए गए वहाँ पे हमने नहीं देखा था, वो इसका जो मल्टी मोड रेडार है वो यहाँ पे आपको नया देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का जो मल्टी मोड रेडार है वो हाल ही में डीआरडीओ के एलआरडी ने डेवलप किया था और उसका जो इंटीग्रेशन है एक प्लेटफॉर्म पे जो कि रोटेट हो सके वो किया गया था। और यहाँ पे वो जो प्लेटफॉर्म है वो भारत की कंपनी जिष्णु ने डेवलप किया है और ये जो प्रोडक्ट है वो भी हाल ही में एरो इंडिया में लगाया गया था। तो कुछ ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखेगा। यहाँ पे जो रडार का एंटेना पैनल है वो नीचे दिख रहा है, जिसको कई सारे मोटर्स, रोटर्स और जो स्टेटर्स हैं उनका इस्तेमाल करके दो शाफ्ट पे पोजीशन किया गया है। एक वर्टिकल शाफ्ट है और दूसरा हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है। और ये जो सभी स्टेटर, मोटर और रोटर है वो इसके रोटेशन, एलिवेशन और जो अजमत है उसको ऑप्टिमम अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंटिंग एक्यूरेसी रहेगी वो सुपीरियर रहेगी और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जो स्कैन रेट है वो भी इम्प्रूव मिलेगा। तो टेक्निकली आप कह सकते हो कि इसका जो प्लेसमेंट है वो दो एक्सिस पे किया गया है, दो शाफ्ट पे है। तो एक रोटेशनल गिम्बल के रूप में ये काम करेगा। अगर रेडार की बात करेंगे तो कई सारे मोड में ये काम कर पाएगा, चाहे वो सिंथेटिक अपर्चर मोड हो, मैपिंग मोड हो, और इसका इस्तेमाल करके जो भी एयरबोर्न इमेजरी है वो आप कर सकते हो, सर्वेलेंस कर सकते हो, रिकॉनेसेंस कर सकते हो, टारगेट को प्रिसाइजली एक्वायर कर सकते हो। जहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो 0.6 मीटर से कम का है इमेजिंग मोड में। अगर कई सारे मोड की बात करते हो तो जो स्ट्रिप मैप मोड है वो यहाँ पे रहेगा। स्पॉटलाइट मोड है जिसमें जो इमेजरी होगी वो 0.6 मीटर से कम की रहेगी। जो GMTI मोड है मूविंग व्हीकल को पकड़ सकेगा 40 किलोमीटर दूर भी, तो ये इसका एक क्रूशियल मोड है। तो इस तरह के जो मल्टीपल मोड्स है उसमें ये ऑपरेट करेगा। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहेगी KU बैंड की है। जो स्लैंट रेंज है 40 किलोमीटर तक की है। जहाँ पे स्वैथ बनेगा वो 12 किलोमीटर का है। सिस्टम का जो वेट है वो 80 kg के अराउंड है। तो ये तो बात रही यहाँ पे दिख रहे नए रडार के बारे में कि किस तरह से जो ऑपरेशन है वो कंडक्ट किया गया होगा। तो उसके लिए जो डिपिक्शन है वो कुछ इस तरह का रहेगा। जहाँ पे इसने जो फ्लाइट है वो एडीए के टेस्ट सेंटर से ली थी जो कि तकरीबन 280 किलोमीटर दूर है कारवर से। वहाँ पे आईएनएस सुभद्रा ऑपरेट कर रहा था। तो जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है वो तकरीबन 280 किलोमीटर दूर था आईएनएस सुभद्रा से और ये दोनों ही आपस में कनेक्टेड थे एसडीटी के माध्यम से। तो जब तापस ने वहां से फ्लाइट ली एडीए के टेस्ट फैसिलिटी से, तब जो कंट्रोल था वो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के पास ही था और कुछ समय बाद जो कंट्रोल है वो दे दिया गया एसडीटी को, मतलब आईएनएस सुभद्रा को। उसी समय पर जो जीसीएस है वो कनेक्टेड था जीडीटी से, ग्राउंड डेटा टर्मिनल से, जो कि आगे जाके कनेक्ट रहता है सैटकॉम से केयू बैंड के माध्यम से। तो जो डेटा शेयरिंग है वो मल्टीपल माध्यम से की जा सकती है, चाहे वो लाइन ऑफ साइट में हो जहाँ पर जो रेंज रहेगी वो 300 किलोमीटर के अराउंड हो गई। अगर उससे दूर आप जाते हो तो जो आपके सैटेलाइट है उनका इस्तेमाल करके जो डेटा शेयरिंग है वो की जा सकती है और जो काउंटर वेरिफिकेशन है LTSA के थ्रू वो भी की जा सकती है। सैटेलाइट से तापस के बीच में वो केयू बैंड लिंक रहेगा। अप लिंक और डाउन लिंक दोनों है, मतलब कमांड दे सकते हो और जो वो चीज देख रहा है वो चीज आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये जो सैटकॉम है वो तब पिक्चर में आएगा जब जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर से ऊपर की है।
हाल ही में जो जीपीएस है गगन के साथ, उसको भी यहाँ पे वैलिडेट किया गया है और तकरीबन 8 घंटे की जो फ्लाइट है वो सैटेलाइट के माध्यम से कंप्लीट की गई थी। तो जैसे ही जो इमेजरी है वो जीडीटी को मिलता है तो वो शेयर कर पाता है जीसीएस से एक फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू, जो कि यहाँ पे एफओएस कम्युनिकेशन के रूप में दिया गया है। तो जो कम्युनिकेशन है आईएनएस सुभद्रा से तापस का वो सी बैंड में रहा होगा, सी बैंड अपलिंक और सी बैंड डाउनलिंक में, जो कि एलओएस है। तो टेक्निकली अगर आप रुस्तम को आर्म कर देते हो तो जो भी आपके वॉरशिप्स हैं जहाँ पे जो इस तरह के एसडीटी इंस्टॉल्ड है वो तापस को भारत के किसी भी स्टेशन से मंगवा सकते हैं, सैटेलाइट के थ्रू फ्लाई करके मंगवा सकते हैं और जो अटैक है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑफेंसिव रोल हो जाता है। अगर डिफेंसिव रोल की भी बात करते हो, एक लंबे समय तक सर्विलेंस के लिए जो इस्तेमाल है रिकॉनेसेंस मिशन के लिए वो किया जा सकता है। तो नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि इस तरह के जो यूएवी हैं एक अच्छे नंबर में नेवी देख रही है ऑपरेट करने के लिए। अगर इनको ऑपरेशन कर दिया जाता है भारत के जो आइलैंड्स है जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, तो नेवी के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उनको एक अच्छा खासा एरिया कवर करना पड़ता है सर्विलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।